मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज बात करूंगा कुंभ राशि के जातकों के लिए साल का पहला महीना जनवरी 2024 का मासिक राशिफल। इस जनवरी के महीने में कुंभ राशि के जातकों के लिए मासिक राशिफल में क्या क्या है, शनि बनाएंगे बिगड़ी बात। मुख्य फोकस इस बात पर रहेगा कि शनि किस प्रकार से आपके जीवन में, जो बीते हुए जीवन में बातें बिगड़ गई थी, कार्य अधूरे रह गए थे, उनको किस प्रकार से संवारने का काम शनि महाराज ने करना है। मित्रों, शनि महाराज अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, आपकी राशि में विराजमान है कुंभ राशि में, और यहाँ पर यह पूरे अपने यौवन पर हैं और इस वर्ष के आरंभ में ही, जनवरी 2024 के आरंभ से ही वह मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हैं और मार्गी हैं और अपने पूर्ण जवानी पर हैं। तो यह आपके लिए बहुत सुखद समाचार है और इसी के कारण आपके व्यक्तित्व में विशेष निखार जनवरी के महीने से आरंभ होने वाला है। आप अपने व्यक्तित्व की छाप दुनिया भर में छोड़ने वाले हैं। ऐसी गतिविधि शनि महाराज यहाँ पर बना रहे हैं और इसके कारण आपका स्वास्थ्य, व्यक्तित्व, आपका जो प्रभाव है वह, उसका प्रभुत्व यहाँ पर रहने वाला है। जनवरी के महीने से ही आपकी शुरुआत बहुत अच्छी सुखद हो रही है। दूसरे भाव में राहु हैं और राहु आपके घर परिवार में, कुटुंब में कई प्रकार का विद्वेष फैलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मूल त्रिकोण में शनि होने के कारण, आपकी राशि में होने के कारण शनि महाराज के पास रिमोट है। और राहु को जैसे चाहे वैसे कंट्रोल करके वैसे चला सकते हैं। यहाँ पर शनि के अनुसार आपकी राशि के जो अधिपति हैं, स्वामी हैं शनि महाराज, उनके अनुसार राहु यहाँ पर कार्य करेंगे। अब इसमें जो घर परिवार का वातावरण है सौम्य रहने वाला है, शांत रहने वाला है, जैसा आप कहेंगे वैसा होने वाला है। धन की स्थिति बहुत मजबूत होने वाली है। धन के मामलों में कोई पैसे की कमी रहने वाली नहीं है। तृतीय भाव में गुरु महाराज हैं और गुरु महाराज भी अपनी प्रिय राशि, मित्र राशि, मंगल की राशि में, मेष राशि में विराजमान है। यह भी आपको भाइयों का, पड़ोसियों का बहुत अच्छा साथ देने वाले हैं और आप भी अपने भाइयों का, पड़ोसियों का साथ देने वाले हैं। अच्छा सामंजस्य यहाँ पर रहेगा। चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी दशम भाव में विराजमान है, अपने ही चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। माता जी का सुख, लाड प्यार आपको मिलने वाला है और माता जी आपकी यदि वृद्ध हैं तो माता जी सेवा शुश्रूषा का आपको अच्छा अवसर मिलने वाला है। भूमि, भवन, वाहन, भौतिक संसाधन, लेविश लाइफ आपकी यहाँ पर बहुत अच्छी जनवरी के महीने में निभने वाली है और बेसिक एजुकेशन भी आपकी बहुत अच्छी होगी। लेकिन इसमें आपने ध्यान देना है कि इसके प्रति लापरवाह नहीं होना है और लापरवाह नहीं होते हुए, यदि आप लापरवाह नहीं होते हैं तो आपकी उच्च शिक्षा के बहुत अच्छे योग इस महीने बन रहे हैं। वो कैसे बन रहे हैं मैं आपको बताता हूं। जो पंचम उच्च शिक्षा के स्वामी हैं वह बुध महाराज दशम भाव में विराजमान हैं, अर्थात योग कारक की स्थिति में है दशम भाव में, और 7 जनवरी को ही वह एकादश भाव को प्राप्त हो रहे हैं। एकादश भाव में संक्रमण कर रहे हैं, धनु राशि में जा रहे हैं और यहां से अपनी जो उच्च शिक्षा का भाव है, एकादश भाव से उस उच्च शिक्षा के भाव को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो जो आपके कर्म भाव में भी वो विराजमान है, कर्म भाव को वो अच्छा मजबूती दे करके
जा रहे हैं एकादश भाव में। जब कर्म होगा तब आपकी इनकम होगी, आय होगी। कर्म प्रधानता यहां पर आपको बुध महाराज देने वाले हैं और इसी कारण आपकी उच्च शिक्षा, जो भी उच्च शिक्षा आपके बीते समय में आप नहीं दे पाए थे जनवरी में, वह परीक्षा आप दे पाएंगे। उसका रिजल्ट सुखद होने वाला है, परिणाम संतोषजनक आकर के आपको उच्च शिक्षा के बल पर आपका जो प्रतिष्ठान है, उपक्रम है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, वहां उस पर अच्छी पोस्ट पर, अच्छे पद पर यह आसीन करने वाले हैं बुध महाराज। षष्ठम भाव के स्वामी, षष्ठम भाव यह कर्क राशि का भाव है। लग्न से षडाष्टक योग, शत्रु षडाष्टक योग यह बना रहे हैं, लेकिन आपके मूल त्रिकोण राशि में शनि महाराज विराजमान हैं, तो आपका स्वास्थ्य यहाँ पर अच्छा रहने वाला है। और उसी प्रकार से अष्टम भाव में केतु विराजमान है, यह भी मित्र की राशि में विराजमान है, तो मूल त्रिकोण राशि में लग्न में शनि होने के कारण जैसे कि मैंने आपको बताया, कंट्रोल उनके पास रहने वाला है, रिमोट उनके पास रहने वाला है। वो सारे 9 ग्रहों को, अन्य जो 8 ग्रह हैं उनको और 12 हवाओं को रिमोट से कंट्रोल करने वाले हैं। जैसा शनि चाहेंगे वैसा जनवरी के महीने से आपके साथ होने वाला है। स्वास्थ्य के प्रति आप निश्चिंत रहें, कोई कष्ट आपको होने वाला नहीं है। सप्तम भाव के जो स्वामी हैं वह एकादश भाव में हैं और मित्र राशि में हैं, तो इस महीने आपके विवाह की तैयारी हो सकती है, विवाह के लिए बातचीत शुरू हो सकती है, और यदि बातचीत हुई है पहले से तो विवाह भी आपके जनवरी के महीने में हो सकता है। सहनाई जनवरी के महीने में बच सकती है, नहीं तो आने वाले समय में जल्दी ही आपके घर में यह विवाहोत्सव मंगल कार्य होने वाला है। और सूर्य नारायण भगवान सप्तम भाव के स्वामी जैसे ही द्वादश भाव में जाएंगे तो आपको शैया सुख यह प्रदान करने वाले हैं, लेविश लाइफ देने वाले हैं, स्थिरता प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि मकर राशि इनकी परम प्रिय राशि है, इनकी पुत्र की राशि है। सप्तम भाव से संबंधित सारे सुख आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि यह जो सप्तम भाव है यह दैनिक जीवनचर्या का भाव भी है। एकादश भाव में आधे महीने रहेंगे, आधे महीने द्वादश भाव में रहेंगे, तो एकादश भाव में रह करके दैनिक जीवनचर्या के जो खर्चे हैं उनको निकालने के लिए सूर्य नारायण भगवान आपको कुछ न कुछ यहाँ पर साधन देने वाले हैं। आप कुछ न कुछ यहाँ पर करते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसी गतिविधि यहाँ पर सूर्य नारायण भगवान मंगल अपने परम प्रिय मित्र के साथ रह करके बना रहे हैं, और द्वादश भाव में जाने पर आपके जो फिजूल खर्ची है, बेमतलब के खर्चे हैं, अपव्यय है, उसको रोकने वाले भी हैं। नवम भाव के स्वामी शुक्र अभी दसम भाव में है, 18-17 जनवरी तक यह यहाँ पर रहेंगे और योग कारक की स्थिति में है, बहुत सुंदर है। बुध भी शुक्र भी दोनों योग कारक हैं आपकी जनवरी के महीने में, और यह दोनों त्रिकोण के स्वामी हैं और लग्न के स्वामी लग्न में विराजमान हैं, तो यह अद्भुत योग संयोग है। और गुरु मंगल भी एक दूसरे की राशि में विराजमान हैं, यह भी अद्भुत योग संयोग गतिविधि आपके जीवन में इस महीने जनवरी के पहले महीने में बन रही है। अब मैं तो दशम भाव की क्या बात करें। दशम भाव तो आपका इतना पुष्ट है, परिपुष्ट है, इतना शुद्ध है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है, और यह अन्यथा नहीं होगा ऐसा कहना कि जो शुक्र बुध की यहाँ पर युति हुई है, युति संबंध है, यह बहुत सुंदर योग संयोग आपको कार्य क्षेत्र को पुष्ट करने के लिए बन रहा है। जैसे कि मैंने बताया, यह दोनों त्रिकोण की राशियां यहाँ पर राशियों के स्वामी यहाँ पर विराजमान हैं, और लग्न अपने लग्नेश राशि का अधिपति मूल त्रिकोण का लग्न में विराजमान है,
तो ऐसा राजयोग, दुर्लभ राजयोग आपकी जन्मपत्री में जनवरी के साल के पहले महीने से ही बनने जा रहा है। और जब ये एकादश भाव में जाएंगी, दशम भाव में जो विराजमान हैं, दोनों त्रिकोण के स्वामी एकादश भाव में जाने वाले हैं। बुध महाराज तो 7 जनवरी को और शुक्र 18 जनवरी को वहां चले जाएंगे, तो आपकी इनकम को पौबारा करने वाले हैं, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। धन परिवार, जो राहु आपके परिवार में धन के कारण विद्वेष करने वाला है, धन से संबंधित विवाद पैदा करने वाला है, वह एकादश भाव में रह करके पहले शुरुआत में मंगल और सूर्य आपके घर की बागडोर को संभाल रहे हैं। जैसे सूर्य नारायण भगवान वहां से निकलने वाले हैं, उससे पहले बुध वहां पहुंच जा रहे हैं, और जैसे ही सूर्य नारायण भगवान वहां से निकलेंगे, उसके तुरंत बाद शुक्र वहां पहुंच जा रहे हैं। यह अद्भुत योग है। इनकम भाव, आय का भाव, कर्म भाव और धन भाव, कुटुंब भाव, परिवार भाव, यह पुष्ट होता हुआ यहाँ पर ऐसी गतिविधि, सुंदर गतिविधि का निर्माण हो रहा है। द्वादश भाव, जो व्यय भाव का मैंने आपको पहले भी बताया, व्यय भाव में सूर्य नारायण भगवान 15 जनवरी को मकर संक्रांति होगी। मकर संक्रांति के दिन आप नोट करके रखिए, 15 जनवरी को, 15 जनवरी यह दिन आपके लिए कुंभ राशि के जातकों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। ये दिन आप कोई भी कार्य बिना किसी पूछे समझे कर सकते हैं। इसमें आपको सफलता मिलनी है। कोई कार्य पूर्व से चले हुए आ रहे हैं, उस कार्य को आप यहाँ पर समापन, उसकी पूर्णाहुति, पूर्णता उस दिन कर सकते हैं। और इस दिन 15 जनवरी को जो कार्य आप आरंभ करेंगे वो पूर्णता को, सिद्धि को प्राप्त होगा। इस दिन जो संकल्प लेंगे वो संकल्प भी आपको सिद्ध होने वाला है। व्यय में कमी होने वाली है, इनकम में अधिकता होने वाली है। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि बनाएंगे बिगड़ी बात। इसी बात पर मुख्य जो फोकस था, शनि के कारण आपको जीवन में सफलता प्राप्त हो, क्योंकि यह आपकी मूढ़ त्रिकोण राशि के स्वामी हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं। और यह महीना, पहला महीना, साल का पहला महीना आपके लिए सुख शांति ऐश्वर्य वैभवपूर्ण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद।